एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 100 रुपये से भी कम कंसीलर, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे मेकअप के लिए, हमारे डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, कलर कॉन्टोरिंग के लिए। साथ ही साथ ये जो मैं NYV के कंसीलर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपके फाउंडेशन, कंसीलर, काउंटर एंड कलर करेक्टर, इतने 5 चीज़ों में ये काम करने वाले हैं। तो आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए बहुत मिनी से पर्पल NYV ने लॉन्च करे हैं, जो कि आपको पर्पल पे मिल जाएंगे और 100 रुपये से भी कम है, तो जाकर आप लोग बाय कर सकते हैं। इस पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर भी चलते रहते हैं, तो आप लोग बाय करिए NYV की कंसीलर स्टिक्स। और आपके 5 चीज़ों में काम करने वाले हैं, तो इससे अच्छा क्या आपको, मतलब आपको अलग अलग फाउंडेशन लेना नहीं पड़ेगा, आपको कलर कॉन्टोरिंग करने के लिए कॉन्टोर नहीं लेना पड़ेगा, आप लोगों को काउंटरिंग करने के लिए, फाउंडेशन के लिए और कलर करेक्टर जो होता है हमारे लिए, उसके लिए आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होने वाली है, तो आप लोग इनको बाय कर सकते हैं। मैं आपके उनके स्वॉचेस दिखा देती हूँ। ये वाला शेड, ये ऐसे फाउंडेशन वर्क करें है ये मेरे पास, जो कि कॉन्टोरिंग के भी काम करेगा। और इसकी स्टिक इतनी लंबी मिल जाती है ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा दिन चलने वाला है, और इस टाइम ऑफर भी चल रहा है, तो आप जाकर बाय करिए। ये देखिए, कॉन्टोरिंग का काम करने वाला है ये वाला कंसीलर NYV का। बहुत ही कम रेट में इस टाइम आपको मिल रहे हैं। तो ये 5 शेड थे। आपको, अगर आप लोग ये कंसीलर बाय करते हैं ना, तो आपको इतने सस्ता कम रेट में इतने अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, ना फाउंडेशन, ना फाउंडेशन लेना पड़ेगा, ना कलर कॉन्टोरिंग करने के लिए कुछ लेना पड़ेगा, और तीनों चीज़ एक ही में दी गई हैं। तो ये आप 4 से 5 तरीके से आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में है, जाके बाय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चलिए ब्लॉग देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो मैं अपने मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच। और लंच में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे पोहे, तो पोहे हम लोगों ने खा लिए हैं। देन उसके बाद अब लंच की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और दिशा बाहर की तरफ बैठी हुई है, और मैंने बोला लंच की तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो सब्ज़ी वगैरह बनानी है तो सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, मैंने आपको जैसा कि बताया ही। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मेरे व्यूज़ बहुत डाउन हो गए, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। इतना सारा कुछ करने के बाद भी अगर मेहनत का फल ना निकले तो बुरा लगता है। और यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी है और हींग डाल दी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर डालने के बाद और अच्छी तरीके से मैं इसे बनने दूँगी, और झाग वगैरह आ जाएगा। उसके बाद मैंने भिंडी ऑलरेडी कट करके रख ली थी धोकर, तो मैं वो डाल दूँगी। और इससे देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से डाल दी है, और इसको मैं चला लूँगी नीचे से ऊपर करके 5 मिनट के लिए, जिससे कि मेरे जो भिंडी है वो अच्छी थोड़ा सा गल जाए। तो इस तरह से थोड़ा चला चला के मैं ना थोड़ी सी गला लूँगी। 5 मिनट तक इसको चलाऊँगी मैं। स्पीड मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, जिसकी वजह से आपको नहीं जल्दी जल्दी दिखेगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैं भिंडी वगैरह चला लूँगी, और इसके बाद मैं जो भी मसाले होते हैं ऐड करना वो ऐड करूँगी। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सिंपल लिविंग विद रिंगल जैन, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ बात करनी है तो बात भी कर सकते हैं। प्लीज़ चैट करने के लिए चैट मत करिएगा, कि बहुत सारी चैट्स होती हैं तो वो चैट्स वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसी के लिए। और यहाँ पर मैं जो भी
भिंडी है वो बना रही हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका चैनल है, उनका बच्चों का चैनल है, दर्श धर्मा करके कुछ है। तो उन्होंने बोला था मेरे चैनल का नाम ले लेना, तो मैंने उनके चैनल का नाम ले लिया है, दर्श धर्मा करके है, चाहे तो आप विज़िट कर सकते हैं, बच्चों का है। तो इसके बाद मेरी भिंडी 5 मिनट तक मैंने इस तरह से चला ली थी। देन उसके बाद मैं यहाँ पर जो मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ, जैसे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, नहीं सॉरी, थोड़ा सा गरम मसाला। और इन मसालों को अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये इनके अंदर कोट हो जाएं। आप लोगों को पता ही है कि भिंडी की सब्ज़ी में हम लोग पानी वगैरह नहीं देते हैं, तो इस तरह से ही करना होता है। चाहे तो आप इसमें कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। सो इससे वो होता है ना, रंग कलर जो बहुत अच्छा आ जाता है। बट मैं ये सब यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। कसूरी मेथी अवेलेबल थी बट कश्मीरी लाल मिर्च अवेलेबल नहीं थी, जिसके कारण से मैंने यूज़ नहीं करा है। वैसे मैंने आप लोगों के साथ मसाला भिंडी शेयर करी है, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट समझ लीजिए होती है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन आप इस तरह की भिंडी में स्किप कर सकते हैं, भिंडी की भुजिया में। उसमें आप स्किप करेंगे तो फिर आप लोगों का मतलब काफ़ी अच्छा नहीं लगता, कलर आ जाता है ना कश्मीरी लाल मिर्च से। तो इस तरह से है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे वैसे भी पेमेंट आप लोगों को पता ही है 2-2 3-3 महीने तक नहीं आती है, और मुझे भी पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है। बिकॉज़ आप लोगों को पता ही है कि यूट्यूब से 2 से 3 महीने से नहीं आ रही। और यहाँ पर देखिए मेरा भाई और दिशा डांस कर रहे हैं कैमरे के सामने, ये गजब, और दोनों मस्ती कर रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए। और इधर गाना वाना चल रहा था तो वही उस पर डांस वगैरह कर रहे थे ना, मूवी चल रही थी तो जो इस तरीके से डांस हो रहा है। मुझसे भी कह रही डांस कर, बट मैं नहीं कर रही हूँ। और कुछ अपने चैनल के लिए वीडियो बनवाने के लिए बोल रही थी, बट मैंने कहा तू बाद में वीडियो बनेगी, पहले मुझको काम कर लेने दे। और ये देखिए उसका डांस हो रहा है। आप लोगों ने फ्रेंड कभी भी मेरा ही डांस देखा होगा। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ दिशा का जो भी है सामान उसका मेकअप का। तो यहाँ पर उसका ब्यूटी ब्लेंडर, आई लैसेस कर्लर और फाउंडेशन, और उसका ये सीरम, और उसका आई शेडो पैलेट, उसका ये जो सिमर आई शेडो होता है वो। इस तरह से उसका जो मेकअप है वो बहुत थोड़ा मेकअप यहाँ पर लेकर आई है। वैसे उसका मेकअप काफ़ी है, आप लोगों को पता ही है मैं मेकअप का बहुत शौक़ है। और शौक़ भी अगर अपनी स्किन का अगर हम लोग अपने चेहरे का केयर नहीं करेंगे तो कुछ भी मतलब बेकार है। तो यहाँ पर देखिए मैं और दिशा डांस कर रहे हैं, ये मस्ती कर रही है, ये देखिए। और मैं इधर काम भी करती जा रही हूँ। मैंने ना इसलिए म्यूट कर रखा है वॉल्यूम, क्योंकि उस दिन मैंने टीवी की आवाज़ से वॉल्यूम म्यूट नहीं करी थी तो मेरे कॉपीराइट क्लेम आ गया है उस वीडियो पर, पता नहीं क्यों, जबकि गाना भी नहीं चल रहा था, सिर्फ कोई नाटक वगैरह चल रहा था। और यहाँ पर ये मेरी बहन दिखा रही है, ये रिंगल दीदी पागल लड़की है, और ये मेरा भाई पागल बैठा हुआ है। इस तरह से हंसी मजाक हम लोगों में चलती रहती है। दिशा के लिए कमेंट आया कि दिशा ओवर एक्टिंग देती है, तो दिशा ओवर एक्टिंग नहीं देती है, क्योंकि वो मेरे से सिर्फ 2 साल या 2.5 साल ही छोटी है। तो मेरे से 2 या 2.5 साल ही छोटी है ना, तो यही कारण है कि वो मस्ती ज़्यादा करती है, और मेरे से ज़्यादा छोटी नहीं है इसी के कारण से। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन के पीछे दोनों में लड़ाई हो रही है, वो उसका फ़ोन मांग रहा है, वो उसका फ़ोन मांग रहा है। वो कह रही है बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। इस तरह से नौटंकी करते हैं जो लोग। और ये देखिए हंसी मजाक हो रही है, ये देखिए, मुझे कोई बचाओ इस सूखी हड्डी से, मुझे कोई बचाओ, मेरे में ताकत नहीं है। इस तरह से ये नौटंकी कर रहा है कैमरे के सामने। और ये देखिए मैंने भी उसके बाल नोच दिए। तो मेरा एक भाई है, हम भाई को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते, बेचारा अकेला है ना तो कुछ कर भी नहीं पाता है। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन अपने छोटे भाई को परेशान करते हैं। और यहाँ पर दीयू है ना पॉटी करके आई थी, तो मैंने बोला दी आप पैंटी नहीं पहनी हो तो आप बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ बाहर। तो इस तरह से दीयू बाहर चली गई है। और प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि वो आ गई थी तो मैंने उससे मना कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काम करते हैं और वो इस तरह से आ जाती है, तो उसको पता नहीं होती है कैमरा ऑन है या नहीं ऑन है, बच्चा ही तो है, तो मिस्टेक हो जाती है। तो मैं उसको ना पॉटी के हैंड वॉश कराने गई हूँ, उसको कपड़े वगैरह पहना कर मैं लेके आऊँगी। और इन दोनों में देखिए लड़ाई चल रही है। आप लोग, मैं तो थी भी नहीं, बट ये देखिए पैंटी पहना कर ला चुकी हूँ, और हम दोनों इस पर चढ़ गए हैं, इसे झुकाने में लगे हैं।
पता है मेरा भाई बहुत पतला है, बहुत पतला है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिया को बिठा दिया उसके उसके ऊपर दिया दी। मेरा भाई कह रहा है तुम लोग दोनों के दोनों मुझे अकेला समझ के तुम दोनों की मम्मी से शिकायत करूँगा, तुम दोनों अकेला समझ कर मुझ पे अत्याचार कर रहे हो दोनों के दोनों इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैं जो एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं वो सारे मैं तय बना के रख दे रही हूँ। देन उसके बाद जो भी सारा काम होता है वो मैं करती हूँ, जैसे बर्तन साफ़ करना है, बेड को सेट करना है। बेड भी काफ़ी गंदा हो जाता है, एक ही रूम है ना तो बहुत सारी परेशानी होती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने डांस वगैरह भी करा, थोड़ा सा मस्ती वगैरह इसी तरह से करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर बेड सेट करने आ गई, तो मैंने कहा भाई हट जा, मुझे थोड़ा सेट कर लेने थे, उसके बाद ही मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो भी चादर वगैरह है उसको दोबारा हटाकर मॉर्निंग में एक बार करती हूँ, इवनिंग में एक बार करती हूँ, 2 बार करनी होती है मुझको। बिस्तर वगैरह थे मैं उनको हटा रही हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी चादर वगैरह है वो सेट करके रख दूँगी। और भाई नीचे और दिशा नीचे बैठे हुए हैं, वो टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पर दिया देखिए कितना परेशान करती है, सामान उठाती है बार बार रखती है, बार बार उठाती है बार बार रखती है। और ये जंप मार रही है वो बेड पे से। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जंप मारने में, फिर वो दिखाते हैं मम्मी देखो मैंने कितनी ऊँची जंप मारी, मम्मी मैंने कितनी ऊँची जंप मारी। तो इसी तरह से दिया भी करती है, आप लोगों के बच्चे भी करते होंगे, इसमें कोई न्यू दिया नहीं करती है इस तरह से। और यहाँ पर मैं जो भी तकिए वगैरह है वो हटा के रख रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर जो बेड शीट है मैंने यहाँ पर ये गद्दी इसलिए बिछा रखी है क्योंकि हम लोग कभी शाम नीचे भी सोते हैं तो नीचे हम लोग है ना इस गद्दी को बिछा लेते हैं, चटाई बिछा के उसके ऊपर। देन उसके बाद नीचे सो जाते हैं। गर्मियाँ हैं, कूलर आ चुका है तो इतनी गर्मी लगती भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए दीयू और हम लोग यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, इवनिंग का टाइम है, आप लोगों को दिख ही रहा है इवनिंग का टाइम है। और झाड़ू में लगाऊंगी। दिशा और यहाँ पर उज्ज्वल, दिशा और दिया वो खेल रहे हैं आओ मिलो सीलो सालो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे खेलते हैं। हाँ यहाँ पर मुझे एक बात याद आई, क्योंकि मेरे से एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीयू को आप तू तड़ाके से कभी कभी मतलब बोल जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जहाँ पर मैं रहती हूँ ना वहाँ पे पता है बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उसकी मम्मी हो, चाहे उसके पापा हो। इसी तरीके से बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, का कर रहा है, चौ कर रहा है, अरे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं मेरे यहाँ पर। कि मैं रहती हूँ उस घर के सामने जो तेल है, तेल की चक्की है, वहाँ पर काफ़ी सारी लेबर रहती है और लेबर भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ यूज़ करती है। और दीयू आप लोगों को पता है बच्चे तो छोटा होता है तो उसे सही गलत का फ़र्क नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो वो उस चीज़ को कैप्चर कर लेती है और बोल लेती है। और इसी वजह से मेरी भी मदर इन लॉ से झगड़ा होता था, क्योंकि मैं मेरी मदर इन लॉ, मेरी फादर इन लॉ या कोई भी हो, मैं सबसे मना करती थी मम्मी या पापा आप इस तरह से बात मत करो, तू पानी पिए खाना खाइयो, या गाली गलौज मत करो बच्चों के सामने, बच्चे पे गलत असर पड़ता है। मैं अपनी दीयू भी, जब से मेरी दीयू हुई थी तब से मैं उनसे बोलती थी मत बोलो, लेकिन होता है ना कि वो मानती नहीं थी। और हम ऐसे ये नहीं कि मैं अपनी मदर इन लॉ से मना करती थी, मैं अपने पापा से और मम्मी से भी मना करती हूँ मम्मी बच्चों के सामने उस तरह से बात करो, बच्चा कैप्चर करेगा तो फिर वो किसी के सामने ही बोल देगा, बच्चे को इतनी समझ तो होती नहीं है। तो मम्मी पापा तो मान जाते थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि सास ससुर से अगर आप लोग ये कह दोगे कि तुम मम्मी ऐसे मत बोलो तो फिर उनके ईगो पर बात आ जाती है। तो फिर वो इस बात का इशू बना देते हैं कि सास से बहू सास को टोक रही है, बहू ऐसी है, मतलब नातनी से बात नहीं करने देती है, इस तरह से। मतलब आप तो ये मना करोगे कि मम्मी है ना आप इस तरह से बात मत करो, दिया गलत चीज़ सीखेगी, फिर वो गलत तरीके से बात करेगी। लेकिन वो इस चीज़ को नेगेटिव ले जाते हैं और बोलते हैं कि बहू देखो हमारी सास पे हुक्म चला रही है। और इसके बाद
अब हमें अपनी नातनी से भी इससे पूछ के बात करनी पड़ेगी कौन से शब्द बोले हैं, कौन से शब्द नहीं बोले हैं। मतलब और अब ये भी नहीं बोलेंगे तो ये बोलते थे कि हमें ना बोलवो आती, काकू करवो हमें ना आती, हम तो ऐसी बात करते हैं, हम तो ऐसी बात करेंगे, इस तरह से बोलते थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें बोलना नहीं आती, वो बहुत प्यार से और बहुत अच्छी लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वही बात आ जाती नहीं, अगर आप कहोगे या मैं कहूँगी तो वही बात आ जाएगी, एक बहू ने सास से कह दी तो उनका ईगो पर ठेस पहुँचती थी। और आप लोगों को तो पता ही है कि सास या ससुर हुए तो वो ईगो के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनका ईगो पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे वो इसके लिए अपने बहू को कितना भी बदनाम कर दें। तो बस यही बात हो जाती थी, यही बात पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता था। देखिए कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी बेटी पे गलत असर पड़े और उसकी बेटी से तू तड़ाके से या बदतमीज़ी से बात करी जाए, फिर उसकी बच्चा गलत देखिए अगर मेरी बेटी गलत बोलेगी तो आप लोग मुझसे ही तो बोलेंगे, उनसे तो नहीं बोलेंगे, तो फिर वो लोग मजाक बनता है। तो यही कारण था, मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।